तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आपको पता है ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होता है 70 नंबर का होता है। 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने का। अब ये जो पेपर आपका होगा उसमें टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 सेक्शन है आपके। सेक्शन ए जो है दोस्तों उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक एक एक नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यू। सेक्शन बी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है 3-3 नंबर का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चन 20 से लेकर 23 तक है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन 3-3 नंबर के, ठीक है। और इनकी जो वर्ड लिमिट है 80 से 100 वर्ड्स हैं। फिर सेक्शन डी जो है दोस्तों उसमें क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक है लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन 5-5 नंबर के, और इनकी जो वर्ड लिमिट है 120 से 150 वर्ड से। फिर आता है सेक्शन ई दोस्तों, उसमें 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको मैप को सॉल्व करना है। तो ये आपका पेपर का पूरा पैटर्न था, यही आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। अब पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेक्शन ए देख लीजिए, पहला ही जो क्वेश्चन है एसोसिएशन रीजन वाला है। फिर दूसरा जो है दोस्तों आपको मैच करना है, उसके बाद सही ऑप्शन बताना है। थर्ड फिर एमसीक्यू है। फोर्थ में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उस पर बेस्ड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिफ्थ आप देख लीजिए एमसीक्यू। सिक्स्थ एमसीक्यू है। सेवन्थ एमसीक्यू है। एट्थ क्वेश्चन एमसीक्यू है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन एमसीक्यू है। 10th में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, फिर आपको सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। 11th में भी दोस्तों स्टेटमेंट्स दे रखी है, ठीक है। 12th एमसीक्यू है। 13th वाला एमसीक्यू है। 14th एमसीक्यू है, ठीक है। 15 से 17 क्वेश्चन को करने के लिए आपको दोस्तों ये ग्राफ देखना है, ठीक है। उस पर बेस्ड नीचे के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये थे आपके दोस्तों एमसीक्यू। अब ये उन बच्चों के लिए नीचे वाले क्वेश्चन है जो देख नहीं सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ये वाला है कि हाउ इज़ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेटेड। जो नेचुरल ग्रोथ है किसी पॉपुलेशन की कैसे कैलकुलेट होती है। सेकेंड दोस्तों, व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज ऑफ बर्थ एंड दैट रेट टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करते हैं आपको बताना है। 17 जो है दोस्तों, व्हाट कंडीशंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर जनरली सीन इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। जो कम डेवलप कंट्री होती है उसमें कैसी कंडीशन होती है डेथ रेट और बर्थ रेट की, ठीक है। फिर उस पर भी यहाँ पे ऑप्शन है। फिर आता है सेक्शन बी, इसमें 2 क्वेश्चन है 18 और 19 सोर्स बेस्ड हैं, 3-3 नंबर के हैं, तो आपको ये सारा पढ़ना है। फिर इस पे बेस्ड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए बी और सी 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताना है। फिर 19th में आपको ये मैप देखना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए अलग क्वेश्चन है। जैसे पहला क्या है, नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ एशिया एंड द कंट्री वेयर इट लाइज। सेकेंड है, नेम द कैपिटल सिटी एंड एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर लोकेटेड ऑन दिस रूट। थर्ड है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट रूट इन एशिया, स्टेट टू रीजन्स, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो 19th क्वेश्चन में ये तीनों पार्ट करेंगे। अब है सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन 20 से लेकर 23 तक है। जैसे क्वेश्चन 20 आप देख लीजिए 3 नंबर का है, ए और बी 2 पार्ट में से आपको कोई एक करना है। फिर 21 है, 22 है, 22 में भी आपके पास 2 पार्ट है, ए और बी, आपको कोई एक करना है। फिर आता है 23, ठीक है, ये आपको करना है। फिर आता है सेक्शन डी, जिसमें 24 से लेकर 28 तक क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर वाले हैं, 5-5 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25 5-5 नंबर के हैं। 26 भी 5 नंबर का है, इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी, आपको कोई सा एक करना है। 27 और 28 इनमें भी 2-2 पार्ट्स हैं, आपको कोई एक करना है। फिर आता है सेक्शन ई दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन है 29 और 30, ठीक है। 29 में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इसमें से आपको किन्हीं 5 को जो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 8 है दोस्तों, जी एच 8 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 8 पार्ट्स हैं, इनमें से आपको कोई 7 को अंडरलाइन करना है, ठीक है। और आपको ध्यान से फिर जो है बताना है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 30 में क्या करना है, आपको ये 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से किसी 5 को आपको जो है लोकेट करना है मैप पे, यहाँ पे, ठीक है। 6 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, कोई से 5 आपको इसमें लोकेट करने हैं, ठीक है।
फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ये रहा। तो एक बार मैप वाला क्वेश्चन एक बार और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ दोस्तों। 29 में क्या आपको जो वर्ल्ड का मैप दिया है उसमें 7 जो है जोग्राफिकल फीचर्स मार्क कर रखे हैं ABCDEF और G। उनमें से आपको किन्हीं 5 को आइडेंटिफाई करना है जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उनका करेक्ट नेम बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCDEF दे रखा है ना दोस्तों। इनमें से आपको किसी 5 का बताना है कि A कौन सी जगह है, B कौन सी जगह है, उसका आपको बताना है। ठीक है, और लिखना है इसी मैप पे। 30 वाले में क्या करना है आपको दोस्तों, इनमें से ये जो आपको दे रखे हैं 7, इनमें से किन्हीं 5 का आपको जो यहाँ पे लोकेट करना है। ठीक है, तो आप ये मैप का क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैप की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बाकी आपका जो ओवरऑल पेपर है दोस्तों बिल्कुल मतलब मॉडरेट आप बोल सकते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें MCQ भी है, लॉन्ग आंसर भी है, मैप वाले भी हैं, सोर्स वाले भी क्वेश्चन है जो थोड़े ईजी भी होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पेपर का पैटर्न पता चल गया। अब इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है कि किस क्वेश्चन का जो है क्या आंसर होने वाला है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने सैम्पल पेपर देखा जियोग्राफी का क्लास 12 का, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो एक एक करके मैं आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड का भी बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का बी, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ तीनों का सी है, एट्थ और नाइन्थ दोनों का बी है, 10th का सी है, 11th का ए है, 12 और 13 दोनों का डी है, 14 का सी है, फिर 15 का ए, 16 का बी और 17 का ए है। ठीक है, अब जो यहाँ पे दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे उनके आंसर भी यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे 15 का आंसर क्या है, ए बर्थ रेट और डेथ रेट। 16 का आंसर क्या है, बी शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है, और 17 का भी ऑप्शन नंबर ए है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, तो 15 का ए, 16 का बी और 17 का ए। ठीक है, फिर है सेक्शन बी जिसमें दोस्तों सोर्स वाले क्वेश्चन थे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तीनों के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं। फिर 19 में भी तीनों के आंसर लिखे गए हैं और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे उनके भी यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं तीनों के। ठीक है, फिर 20 में दोस्तों 2 पार्ट थे, ए और बी, दोनों के यहाँ पे आंसर लिखे हैं। 21 में दोस्तों एक ही क्वेश्चन था, आपको करना था, उसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर 22 में भी आपके पास चॉइस नहीं थी। ठीक है, चॉइस थी इसमें। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं दोनों का आंसर। 23 में आपके पास चॉइस नहीं थी, आपको करना था। फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 24 के आप आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, उन पॉइंट्स को यूज़ करके आपको अपना आंसर बनाना होगा। ठीक है, फिर 25 का आंसर आप देख लिया आपने। 26 है दोस्तों, इसमें चॉइस थी आपके पास, दोनों के आंसर यहाँ लिखे गए हैं। फिर 27 उसमें भी चॉइस थी, उन दोनों के भी यहाँ पे आंसर अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। फिर 28 है, उसमें भी चॉइस थी आपके पास। फिर आता है सेक्शन डी दोस्तों जिसमें मैप वाले क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 29 का यहाँ पे बता रखा है, जगह बता रखी है कौन सी है जो आपको मैप में लोकेट करनी थी। फिर 30 जो है दोस्तों उसको आपको मैप में फिल करना था, यहाँ पे फिल करके दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे उनके भी आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये आपकी दोस्तों ऑफिशियल मार्किंग स्कीम थी। 29 वाले में आपको नाम बताना था जो मार्क था, और 30 वाले में आपको मार्क करना था जगह को। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो पेपर था दोस्तों आपने ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, ये आपकी आंसर की थी जो मैंने आपको दिखा दी है। तो आप अब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आए। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कैसा होने वाला है। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।